नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चीन का खतरा दुनिया पर एक बार फिर से मंडराने लगा है। दुनिया को कोरोना महामारी देने वाला चीन क्या अब हम सबको विश्व युद्ध की आग में जलाने वाला है? चीन से खबर आई है कि वो ताइवान पर हमला कर सकता है और इसके लिए चीन तैयारी कर रहा है। सबसे पहले समझिए विश्व युद्ध 130 किलोमीटर दूर क्यों है। हम आपको बताते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 130 किलोमीटर दूर है। देखिए, चीन से ताइवान की दूरी सिर्फ 130 किलोमीटर दूर है। चीन लगातार ताइवान की संप्रभुता से खेल रहा है और उसके आसमान में अपने फाइटर जेट्स उड़ा रहा है। पहली बात, पिछले शुक्रवार को चीन के 4 लड़ाकू विमान ताइवान के अंदर घुस गए थे और पिछले साल 15 जून को 28 चीन के फाइटर्स ताइवान में घुसपैठ का नया रिकॉर्ड बना चुके हैं। पिछले साल अप्रैल के मध्य में चीन के 25 लड़ाकू विमान दनाते हुए ताइवान में घुस गए थे। ये बात हुई। अब ये सब करने का उद्देश्य ताइवान को डराना है, उसे याद दिलाना है कि अगर उसने खुद की आजादी का ऐलान किया तो वो चुटकियों में उसे मसल देगा। यानी कि चीन की ये खुलेआम ताइवान को है धमकी। चीन में कोरोना के नाम पर होने वाला अत्याचार लौट आया है। कोरोना के नाम पर जनता से जुल्म करने वाले जिनपिंग की असलियत दुनिया एक बार फिर देख रही है। ये सब कुछ कोरोना के नाम पर चीन के सबसे बड़े शहर में हो रहा है, जहां पर लोगों को जानवरों की तरह मारा जा रहा है। महिलाओं को भी बख्शा नहीं जा रहा। ये शंघाई का वीडियो है जिसमें कोरोना कंट्रोल के नाम पर पहले एक बुजुर्ग को धक्का देकर गिराया जाता है, फिर एक महिला को जमीन पर गिराकर उसके पेट में लात मारी जाती है। ये देखिए, पहले इस महिला को चीनी कर्मचारी पैर से खींचता है, उसे लात मारता है और फिर दोबारा ऐसा करता है। इस दौरान ये महिला चीखती रहती है। इसके बाद इस परिवार के दूसरे सदस्य को चीनी कर्मचारी जोर से कूद कर लात मारता है, उसके पैर पकड़कर गिराया जाता है। चीन के लोगों की बेबसी देखिए। इस परिवार के बाकी सदस्य विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखा पाते, जबकि दर्द से महिला रोती रहती है। सख्त लॉकडाउन के नाम पर चीन के आम लोगों को घरों में ही कैदियों की तरह बंद किया जा रहा है और उनके चिल्लाते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये शंघाई है, दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक, जहां ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से लोगों के चिल्लाने की आवाज गूंज रही है। ये चीन की इस सख्त कोरोना नीति के खिलाफ विद्रोह है, जिसे दबाने के लिए अब चीन सेना को भी बुला लिया है। ये देखिए, शंघाई की सड़कों पर जिनपिंग की सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। शंघाई में आपको चीन की सेना चारों तरफ दिखेगी। सवाल ये है कि कोरोना की मार झेलते शंघाई में सेना क्या कर रही है? सेना के जरिए कोरोना कंट्रोल का यह प्रयोग कहीं दुनिया से कोई नया धोखा तो नहीं है? दुनिया से कोरोना छिपाने वाला चीन क्या अब ताइवान पर हमले की बात छिपा रहा है? ये ताइवान को निगलने की चीन की उस तैयारी का वीडियो है जिसे वो कई सालों से कर रहा है। ये चीन के दक्षिणी राज्य में चीन की सेना की ड्रिल की तस्वीर है, जिसमें आप चीनी सेना के टैंक देख सकते हैं, जिन्हें खास तौर से ट्रेन से यहाँ लाया गया। आपको बता दें कि ग्वांगशी ज्वांगजू चीन का दक्षिणी राज्य है, जिसकी ताइवान से दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। शंघाई के 26 करोड़ लोग कोविड जीरो पॉलिसी के तहत घरों में कैद हैं। चीन में कोरोना पैर पसार रहा है। लोगों को बसों में एक एक दिन के लिए भूखे प्यासे क्वारंटाइन किया जा रहा है। चीन में लोग बेहाल हैं, अपनी सरकार को कोस रहे हैं क्योंकि लोगों के पास खाना खत्म हो गया है। और सुपरमार्केट में रोजमर्रा के सामान के लिए लूट मची।
चीन में कोहराम के बावजूद शी जिनपिंग दुनिया में अशांति का फायदा उठाने की फिराक में है, जिसके तहत लाल सेना आगे बढ़ती जा रही है। एक चीनी अखबार के हवाले से दावा किया जा रहा है कि शी जिनपिंग ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। ताइवान में लगातार हो रही घुसपैठ इसी प्लान का नतीजा है। पिछले शुक्रवार को चीन के 4 लड़ाकू विमान ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुस गए। चीन के शेनयांग J-11, शांगसी Y-8 लड़ाकू विमान, CICWZ-10 और MI-17 कार्गो हेलीकॉप्टर ने ताइवान के दक्षिणी पश्चिमी सेक्टर में ताज़ा घुसपैठ को अंजाम दिया, जिसके बाद ताइवान की ओर से उन्हें चेतावनी दी गई। अप्रैल महीने में ही चीन की तरफ से इस तरह की 7वीं घुसपैठ को अंजाम दिया गया, जिसमें अब तक 19 चीनी लड़ाकू विमान ताइवान की संप्रभुता को चुनौती दे चुके हैं। ताइवान का कहना है कि पिछले साल में चीन की तरफ से 239 दिनों में 961 बार ताइवान की सीमा का अतिक्रमण किया गया। चीन लगातार ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में अपने लड़ाकू विमानों को भेजकर अपनी ग्रे जोन युद्ध नीति को आगे बढ़ा रहा है, जिसके तहत कोई भी देश सीधे बल का प्रयोग किए बिना अपने सुरक्षा उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करता है। ताइवान में बार बार घुसपैठ करके चीन ग्रे जोन युद्ध नीति को ही आजमा रहा है। जिस तरह से पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करके अपनी स्थिति रूस में मजबूत करना चाहते हैं, शी जिनपिंग भी ताइवान को दोबारा चीन में शामिल करवाकर खुद को माओ से भी बड़ा लीडर साबित करने के ख्वाहिशमंद है, जिसने दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का एक और फ्रंट खोल दिया है। ताइवान की सेना ने चीन के खतरे से सतर्क होते हुए 28 पन्नों की एक हैंडबुक पब्लिश की है, जिसमें नागरिकों को चीन के संभावित हमले के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। पहली बार ताइवान की सेना ने ऐसी हैंडबुक पब्लिश की है, जिसमें बताया गया कि हमले के दौरान मोबाइल ऐप के जरिए कैसे सुरक्षित जगह ढूंढना है। इसके अलावा लोगों को हवाई हमले, आग लगने, इमारत ढहने और बिजली की कटौती से कैसे बचना है, इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है। चीन यूक्रेन में हो रही जंग का फायदा उठाकर ताइवान पर हमला कर सकता है, इसकी आशंका अमेरिका को भी है। चीन हमेशा से ताइवान को अपना हिस्सा बताता आया है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ताइवान को चीन का अभिन्न हिस्सा माना है, जिसे ताइवान के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा। आज तक ब्यूरो। चीन में कोरोना फैलने की खबर सबसे पहले ताइवान ने ही दुनिया को दी थी। और आखिर दोनों देशों का रिश्ता क्या है? क्यों इतना बड़ा चीन छोटे से ताइवान की आजादी का दुश्मन बना हुआ है? ये समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा और इन दोनों के रिश्तों को समझना होगा। कहानी दूसरे विश्व युद्ध के आसपास की है। मतलब जब चीन में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था और चीन के सत्ताधारी नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में लड़ाई हो रही थी। 1949 में माओ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने यह युद्ध जीत लिया था और इसीलिए नेशनलिस्ट पार्टी के लोग भागकर ताइवान चले गए और इसीलिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार ताइवान को अपना राज्य मानती है। चीन के डर के कारण से ही सिर्फ 13 देशों ने ही ताइवान को आजाद राष्ट्र के तौर पर अभी तक स्वीकारा है। जिनपिंग ताइवान को पहचान मिलने के विरुद्ध हैं, ताइवान को चीन में मिलाना चाहते हैं। कोई भी देश चीन की एकता और अखंडता के लिए लोगों के संकल्प को हल्के में ना लें। ताइवान को चीन के साथ मिलना होगा और ये मिलकर ही रहेगा। ताइवान को लेकर चीन की आक्रामकता जिनपिंग के राज में अपने चरम पर पहुंच चुकी है। लेकिन क्या जिनपिंग ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि चीन रूस नहीं है। अगर ताइवान पर चीन ने हमला किया तो उस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। अमेरिका और यूरोप उसका बहिष्कार कर सकते हैं। दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले चीन को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर के एक्सपर्ट मानते हैं कि जिनपिंग ताइवान पर हमला कर सकते हैं। इसके पक्ष में वो कई दलील देते हैं, जिसमें पहली वजह लगातार ताइवान पर चीन का दबाव है। चीन की वायुसेना लगातार ताइवान में घुसपैठ कर रही है। इसका मकसद ताइवान को ये बताना है कि अगर उसने खुद को आजाद मुल्क घोषित किया
तो उसे चीन मसल कर रख देगा। इसीलिए जब अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान जाने का ऐलान किया तो चीन ने सख्त चेतावनी देते हुए यहाँ तक कह दिया कि इसके खिलाफ वो सख्त कदम उठाएगा। ताइवान पर चीन के हमले की दूसरी सबसे बड़ी वजह वहाँ के नौजवान हैं, जो खुद को चीन से अलग समझते हैं। ताइवान की नई पीढ़ी खुद को एक अलग राष्ट्र समझती है, जहाँ चीन की तरह तानाशाही नहीं है। उसे लोकतंत्र में रहने की आदत है, इसीलिए वो चीन की कम्युनिस्ट सरकार को पसंद नहीं करते। ताइवान पर हमले की तीसरी वजह अमेरिका और ताइवान के बीच बढ़ते रिश्ते हैं। चीन के विरोध के बावजूद अमेरिका लगातार ताइवान को हथियार दे रहा है। हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को पैट्रियट वेपन सिस्टम देने का ऐलान किया है, जो जमीन से हवा में दुश्मन के दांत खट्टे कर सकता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कह चुके हैं कि वो ताइवान को चीन के साथ मिलाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेंगे। इसके बावजूद जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका ताइवान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसके जवाब में जिनपिंग ने बाइडेन से दो टूक कहा कि ताइवान को लेकर अमेरिकी नीति ठीक वैसे ही है जैसे आग से खेलना। चीन ने आखिरी बार वियतनाम से युद्ध लड़ा था, जिसमें उसकी करारी हार हुई थी, लेकिन इसके बाद चीन ने खुद को एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनाया और अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया है। आज दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना चीन के पास है और उसकी योजना अमेरिका को पीछे छोड़कर सबसे ताकतवर मुल्क बनने की है। उसके इसी मंसूबे ने दुनिया को सबसे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए चीन अपने लड़ाकू विमान से 500 किलो का बम गिराया। पीएलए एयरफोर्स एकेडमी में GL-10 एडवांस ट्रेनर से ये 500 किलो का बम गिराया गया। चीन की वायुसेना ने इस तरह के मिशन को पहली बार अंजाम दिया है। चीन की ये सारी कोशिश अमेरिका और उसके दोस्तों को बताने की है कि 1970 के दशक में वियतनाम ने भले ही उसे पीट दिया, लेकिन अब वो बदल गया है। इसीलिए अगर ताइवान को लेकर अमेरिका ने उसकी नहीं सुनी तो सारी दुनिया को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज तक ब्यूरो। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो क्या अमेरिका उसकी मदद करने नहीं आएगा? कहीं यूक्रेन की तरह अमेरिका ताइवान को तो अकेला नहीं छोड़ देगा? इस बारे में हमने एक्सपर्ट से भी पूछा है। ताइवान पे चाइना हमला कर सकता है, इसकी संभावना तो बिल्कुल है। और इसकी संभावना जैसे बीच में पेपर्स आए थे, चाइना का जो डॉक्ट्रिन है वो चाइना में जो सीसीपी के अगर आप पेपर्स देखेंगे तो उसमें वो कह रहे थे कि कुछ सालों में 2025 में वो ताइवान पे हमला करने के लायक कैपेबिलिटीज डेवलप कर लेंगे। एक बात, जब चाइना का मसला होता है तो हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी चाइना के किसी स्टेटमेंट को हमें फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? वो ये कि चाइना का जो काम करने का तरीका है वो ये है, या जो कम्युनिस्ट पार्टी के काम करने का तरीका है वो ये है कि जब किसी चीज की कैपेबिलिटी उनके पास आज के टाइम में होती है तो वो अनाउंस ये करते हैं कि वो कुछ साल बाद ऐसा करेंगे। तो इसमें पकड़ने वाला नुआंस पकड़ने वाला क्या है कि चाइना के पास ताइवान के ऊपर अटैक करने के या ताइवान को इन्वेड करने की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है वो आज की डेट में है। अब बात यह है कि संभावना, जैसे आपने कहा, तो बिल्कुल संभावना बिल्कुल बनी हुई है, लेकिन इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। इस वजह से ही चाइना अगर फुल स्केल इन्वेजन नहीं करेगा तो इकोनॉमिक कॉस्ट की वजह से ऐसा दृश्य बनता है कि चाइना इन्वेड करता है ताइवान को तो अमेरिका, देखिए, अपने ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड नहीं भेजेगा, वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, वेपन्स और एड ही भेजेगा जैसा कि उन्होंने यूक्रेन को भेजा है। और यूक्रेन का जो हश्र हुआ है उससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर ताइवान का क्या हश्र होगा। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।